Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of their name who taught us all the names, the merciful, the mighty, and the omnipotent. Hi everyone. This is me Wahab Ali, and I am working as an English language teacher in SPS Sahakot Public School Sahakot. अच्छा, तो ये पेपर मैंने बनाया था अभी बच्चों के लिए रिसेंटली जो उनका फाइनल टर्म हो रहा था 2025 में, तो वो मैंने बनाया था। बिल्कुल इसे लो बेस बनाया है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो है, आपको तो पता होगा इसे लो बेस पेपर आजकल चल रहे हैं। तो इस लो का मतलब क्या है? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम मीन आपने जो है जो टेक्स्ट जो आपने लेसन पढ़ाया है बच्चों को, वो कंसेप्चुअल होना चाहिए। मतलब उन्होंने उस लेसन में से क्या आइडियाज़, क्या सीखा है। तो क्वेश्चन भी आप से जो है उसी की मुताबिक, उसी की रिलेटेड क्वेश्चन आपसे करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में रिपीट हो सकता है वो जर्नल क्वेश्चन भी उसमें ला सकते हैं, लेकिन आपने जो है क्या क्या सीखना है इस पर भी फर्दर बात करते हैं। लेकिन चलते हैं, मैंने जो पेपर बनाया है अपने बच्चों के लिए, ये मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दूं। तो आपको तो पता होता है सेक्शन ए जो है इसमें आपको 20 मिनट्स दिए गए होते हैं और आपने 15 जो MCQs है ये आपको करने होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये पेपर जो है अरूबा का है, जो कि सेक्शन ग्रीन का की स्टूडेंट्स है। रोल नंबर 2 इसका ये रोल नंबर है। अच्छा, लेट्स शेयर इट। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड शेयर्ड ABCD इन द गिवन पेपर। अच्छा, इसमें मैंने शेयर्ड नहीं दी है, ABCD है, तो उन्होंने उसे सिलेक्ट किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटी? तो ये होप से लिया गया है। ठीक है, होप इज अ थिंग विद पैदर्स, रिटन बाय MD डिकेंसन। तो ये उसी का है। एक्सट्रीमिटी मीन द फर्देस्ट पॉइंट। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं द स्टार्टिंग पॉइंट, द फर्देस्ट पॉइंट, द मिडल पॉइंट। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये जो है ये एक्सरसाइज में हो। ठीक है, ये एक्सरसाइज में हो सकता है ना हो, लेकिन आपने कम से कम लेसन को अच्छी तरह पढ़ना है कि एक्सट्रीमिटी का मतलब क्या है। तो इट मीन दैट द फर्देस्ट पॉइंट। In the line number 2, in the line that could abash the little bird, what does the word abash mean? Abash का क्या मतलब है? Abash mean to confuse, to support, to praise, none of these two, to confuse, जो confuse करे। Abash mean to confuse. Okay, so ये भी hope is the thing with feather से लिया गया है। Number 3, it was dark and dim in the forest. Which literary devices used here? इसमें कौन सा literary device यूज हुए है? तो ये imagery है। imagery में जो है जो फाइव सेंस होते हैं हमारे, उनमें उनकी अगर बात की जाए, ठीक है, तो वो जो है फिर हमारे पास imagery। सिमिली, कंपेयरिंग टू थिंग्स डायरेक्टली, सॉरी इनडायरेक्टली, इसमें जो है एज और लाइक आपने इस्तेमाल करना है। दो चीज़ों का आपने जो है मुशाबहत करना है, और उसमें एज और लाइक इस्तेमाल होता है। अगर आपके सेंटेंस में एज और लाइक इस्तेमाल हो तो फिर उससे मिली है। अगर नहीं है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो फिर मीटाफर है। पर्सोनिफिकेशन जो है ये इंसानों की जो खसूसियात है वो पौधों और दूसरी जो है नॉन लिविंग थिंग को देना, ये पर्सोनिफिकेशन है। और इमेजरी जो है जो हमारे फाइव सेंस की बात करते हैं। ठीक है, ये तो ये सारी चीज़ें जो है जो फिगरेटिव स्पीचेस है, लिटरेरी डिवाइसेस है, ये आपने सीखना है। अच्छा, तो इट वाज डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड हियर? सो इट्स इमेजरी। ओके, हिज शॉप वाज इन अ स्मॉल बट बिजी स्ट्रीट इन डेश बाजार। तो किस्सा ख्वानी बाजार की बात हो रही है। ठीक है, द फैंटास्टिक शू मेकर से लिया गया है। सो किस्सा ख्वानी बाजार। ओके, नंबर 5, Zareen Gul's brother shoes were extremely durable because he never compromised on। किस चीज़ पर वो compromise नहीं करता था? वो क्वालिटी पर compromise नहीं करता था, इसलिए जो है उसकी जो शूज़ होते थे वो ड्यूरेबल होते थे। ठीक है, ज़्यादा अरसे तक चलते थे। ओके, द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर वर्ब। ठीक है, आपने जो है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब पढ़े हैं, तो मैं आपको सिंपली बताऊँ, जो ईडी के साथ चेंज हो तो हमारे पास रेगुलर वर्ब है। तो गो वेंट गॉन ये नहीं है, वॉक वॉकड वॉकड यही है, सी सा सीन ये भी नहीं है, तो ये वाला दैट वन इज द करेक्ट वन। ओके, नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेगुलर वर्ब। इसमें इरेगुलर कौन सा वाला है? तो इरेगुलर जो ईडी के साथ चेंज ना हो, तो ब्रीक ब्रीक ब्रीक्ड, ब्रीक ब्रोक ब्रोकन। अच्छा, ये तो इंट्रांजिटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेगुलर वर्ब? टॉक टॉक टॉक्ड ये भी नहीं है, डांस डांस्ड ये भी ईडी के साथ चेंज होता है। तो ईट एट ईटन डिफरेंट है। ठीक है, ये ईडी के साथ चेंज नहीं होते, तो ये जो है हमारे पास इरेगुलर है। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ये मैंने आपको बताया है। ट्रांजिटिव
इरेगुलर होगा, अच्छा ट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव वही है जिसको कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, ठीक है। सेंटेंस हमारे साथ बनता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से, लेकिन ये जो है ऑब्जेक्ट के बगैर भी कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट पर कोई असर नहीं होता। तो यहाँ पर ब्रीक जो है वो जो है ये भी नहीं है, डेंस है बिल्कुल। तो और दूसरी बात ये है कि इनट्रांजिटिव जो है ये पैसिव वॉइस में भी चेंज नहीं होते तकरीबन। अच्छा, तो ये डेंस जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे मेक द केक एवरी डे, एवरी डे। अच्छा, तो ये मेक द केक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमने इसके लिए इज और आर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को देखना है, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखें द केक इज मेड बाय देम एवरी डे, तो यहाँ पर जो है केक सिंगुलर है तो हमने इज इस्तेमाल किया, एंड दैट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। वाज तो नहीं होगा, पास्ट की बात है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज I like playing basketball and my brother like playing tennis. This sentence is, अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है या नन ऑफ देम, इसमें से कोई भी नहीं है। तो पहले तो आप ये समझे। अब ये देखें आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल, तो ये कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट क्लास है। ये कौन सा क्लास है? ये वाला जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास है। एंड माई ब्रदर लाइक प्लेइंग टेनिस, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है? जो कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है, जो कंप्लीट सेंटेंस हो, ठीक है ना। तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। जब दो इंडिपेंडेंट क्लास एक साथ हो जाते हैं तो इसको हम कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये आप समझे, जब दो इंडिपेंडेंट क्लास एक साथ हो तो उनको हम कंपाउंड कहेंगे। अगर एक जो है इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है तो वो फिर कॉम्प्लेक्स होगा। अच्छा, आई लाइक स्पेगेटी, तो विच टाइप ऑफ क्लास इज दिस? अब ये देखे ना, आई लाइक स्पेगेटी, तो ये जो है कंप्लीट सेंस देता है, तो ये इंडिपेंडेंट है, इनका इन्हिसार नहीं है किसी पर, ये अकेला भी एक कंप्लीट सेंस देता है, लाइक स्पेगेटी। तो ये जो है इंडिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास वो होगा जो जिसको जो है एक इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो दैट इज इंडिपेंडेंट क्लास। ऑल्दो ही वर्क हार्ड ही डिडंट डू वेल इन द एग्जामिनेशन, दिस सेंटेंस इज, अगर आप देखें ना ऑल्दो इसमें इस्तेमाल हुआ है तो ये हमारे पास जो है ये डिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंडेंट है। एंड ही डिडंट डू वेल इन द एग्जाम, तो ये और ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब एक डिपेंडेंट हो गया, एक इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसको हम जो है कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है। ओके, लुक एट द नेक्स्ट वन 13। द सन शोन ब्राइटली इन द आफ्टरनून, विच प्रेज इज यूज हियर? तो यहाँ पर प्रेज और क्लास तो आपको पता है, प्रेज में जो है इसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं होता। अगर सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब नहीं होगा, अगर वर्ब आ जाए तो सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह दोनों एक साथ नहीं आते, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों नहीं होते, ठीक है। तो ये जो है अगर आप इनको देखें, ये हमारे पास प्रेज है, तो ये देखें एन, एन तो हमारे पास प्रीपोजिशन है और ये प्रेस है, तो हम इसको प्रीपोजिशनल प्रेस कहेंगे, कि ठीक है, दैट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। इन्होंने ये किया है, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, ये गलत है, एडवर्बियल नहीं है। ओके, 14, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द लेसन? द फैंटास्टिक शूमेकर का जो मेन थीम है, ये जो लेसन अगर आप पढ़ेंगे ना क्लास 9 में, तो इसका जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, ठीक है, ये इसका जो है मेन थीम ऑफ दिस लेसन है, ठीक है। सो दैट वन इज डिग्निटी ऑफ लेबर इज द correct option there. Okay, 15. I've heard it in the Danish land, in the Celeste land. I've heard it in the Celeste land and in the strangest sea. ठीक है, तो ये होप इज अ थिंग विद पैदर इज रिटन बाय विलियम वुडवर्थ, सॉरी एमडी डिकेंसन, तो ये उसी में से है, एंड चेलेस्ट लैंड इज द करेक्ट वन। तो इसी तरह जो है आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपने रेगुलर, इरेगुलर, इसके अलावा जो है ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, आपको जो है इसके अलावा सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है, प्रेजेस आपने याद करने हैं, क्लासेस जो है ये भी एक चीज़ें है। इसके अलावा जो है लेसन्स के किसने कौन सा लेसन लिखा है, इसका जो मेन थीम्स है, जितने लेसन्स है उनके मेन थीम्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपने याद करनी है। इसके अलावा आपका ग्रामर, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी आप सीखे, ठीक है। ये सारी चीज़ें सीखे, इंशाल्लाह आप जो है इसमें 15 मार्क्स लोगे, फुल मार्क्स लोगे। और ये बाकी सारी चीज़ें जो है हमने प्रीवियस वीडियो में भी करवाए हैं, जो चीज़ें
इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए वो देखें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। पेपर जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बाकी जो है उनको भी देखें। अभी के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स इट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।